हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मैं कहना चाहूँगी अपनी तैयारी में लगे रहे, बने रहे, किसी का वेट मत कीजिए। बस आपको चलते रहना है। बस कंडीशन यही है कि सिर्फ आपको चलते रहना है, आपको कभी बीच में रुकना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई में कभी भी विराम नहीं लगाना है, सिर्फ चलते रहना है। ठीक है। तो आज है 11 मई और 11 मई और जो हमारा वीक है, जो हमने वीक के लिए टारगेट्स फिक्स किए थे, उनका लास्ट डे था। तो इस दिन एक बहुत बड़ा प्रेशर भी होता है, ये मान के चलो, क्योंकि उस दिन आपको अपने पूरे टास्क जो भी आपका था, जो भी टारगेट था, उसको पूरे तरीके से कंप्लीट करना था। तो ये एक हैक्टिक दिन था मेरे लिए, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारे टास्क भी कंप्लीट करने थे, प्लस में मेरा जो वीकली टारगेट था वो भी मुझे कंप्लीट करना था। तो मॉर्निंग में उसी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया था। तो मैंने सोचा आज इवनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग में जो मेरे जो लास्ट जो पेंडिंग था मैंने उसी को किया था और रिवीजन भी किया। और आफ्टरनून में मैं सबसे पहले मैंने अपना जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसी को रिवाइज़ किया है, क्योंकि रिवाइज़ मैं जब भी प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ उससे पहले एक रिवीजन ज़रूर लेती हूँ। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट किया इसका, जो कि अब मेरा सेकंड चैप्टर से रहता था, तो मैंने वही किया है। तो इस तरीके से मैंने अपने अपने टास्क को आज कंप्लीट किया है। और आप अपने टास्क में कितना कर पाए हैं, क्या आपका रहता है या आपने कंप्लीट किया है, तो वो आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे एक नेक्स्ट जो टारगेट्स डिसाइड होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा हेल्प करती हैं वो, ताकि आपके टास्क बीच में रहते हैं या फिर जो मैंने टास्क देती हूँ वो इनफ होते हैं या फिर बहुत बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, उसका थोड़ा सा मुझे आइडिया आएगा। बाकी मैंने अपने जो टास्क हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपका टास्क है वो कंप्लीट हुए या नहीं हुए। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए, इसका मैं वेट करूँगी ताकि आगे आने वाले टास्क मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको दे पाऊँ। वैसे मैंने आपको सेकेंड वीक के लिए कम्युनिटी पेज पे डाल दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं जो सेकेंड वीक जो हमारा है उसके लिए। तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। और उसमें मैंने क्या किया है कि जो रिवीजन क्लासेज हैं, रिवीजन जो है उसको ज़्यादा प्रेफर किया है, क्योंकि जो आपने पीछे पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन के लिए। और जो बाकी न्यू चैप्टर्स होते हैं उनको मैंने कम ऐड किया है, क्योंकि हम यही स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं, जो पढ़ा है उसको रिवाइज ज़्यादा करेंगे और प्लस में जो आगे के चैप्टर्स हैं उनको हम कम करने वाले हैं। उससे क्या होगा कि हमारा एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और जो हम चीज़ें कर रहे हैं एटलीस्ट वो हमारी 100% हो जाए। तो उसके पीछे का एक यही रीज़न था। ओके। तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे मेरे पास। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था, मैम आप कहाँ से हो, आउट ऑफ राजस्थान रहते हो क्या? नहीं, मैं राजस्थान से ही हूँ और राजस्थान में ही रहती हूँ, अजमेर में। और टेस्ट कहाँ से दे प्लीज़ बताएं दोनों पेपर के लिए। तो मैं आपको बताऊँ, टेस्ट अभी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसे, जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज़ की कोई बुक आती है तो आप वो वहाँ से आप बस एमसीक्यूज़ के सेट लगाएं। अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको बुक बताई हुई है, 2 बुक है आपकी। अरिहंत नीट 35 ईयर्स PYQ आप ले सकते हैं, या फिर MTG NCERT ऑन फिंगर टिप्स, वो वाली बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। तो फर्स्ट पेपर की प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, तो आप उसके लिए कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। मैंने जो लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी वो एक्चुअली कलाम अकेडमी था। तो कलाम अकेडमी से मैंने जब ऑनलाइन कोचिंग ली थी तो उस टाइम पे वो दोनों टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे अटैच थी, तो मैं सिर्फ वहीं से करती थी और वहाँ से मेरा काम हो गया था। और बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसकी टेस्ट सीरीज़ की। तो वो मैंने क्या किया था कि लास्ट टाइम पे क्या था, यूट्यूब पे टेस्ट सीरीज़ के लिए एक अलग से वीडियोस डाले जाते थे अपनी पब्लिकेशन के थ्रू, जो धीर सिंह धाबाई सर हैं वो वहाँ पे डालते थे। तो वहाँ पे क्वेश्चंस की सीरीज़ मुझे मिल जाती थी, तो वहाँ से भी। और कुछ मैंने रीड की प्रिपरेशन की थी तो वहाँ पे क्वेश्चंस जो वो डालते थे तो वहीं से मेरा हो जाता था। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए आप अपनी एप्लीकेशन जो आती है वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहीं से की थी तो इसलिए मैं आपको वो सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी मैंने कहीं और से नहीं की थी तो मैं आपको
नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो अच्छी थी, मैंने की थी, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट पेपर के लिए आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी आप को कोई भी मार्केट में कोई भी प्रैक्टिस सेट मिलता है उससे रिलेटेड, तो आप वो कर सकते हो। अभी मैं हिस्ट्री कर रही हूँ, तो हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस जो हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, जो जो टॉपिक्स हैं, उनमें क्या है कि मैं जो जो प्रथम जो पेपर है उसके लिए जो क्वेश्चन बैंक भी है मेरे पास, मैं वहीं से कर रही हूँ हिस्ट्री टॉपिक से, हिस्ट्री टॉपिक को, क्योंकि अभी हिस्ट्री चल रही है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक मेरे पास है, तो मुझे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके क्वेश्चंस की। और ना मैंने अभी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है। उसका रीज़न ये है कि पहले मैं चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लूँ, पहले कर लूँ। मेन फोकस आपका लर्न करने पे, रीड करने पे होना चाहिए, टेस्ट पे नहीं। टेस्ट को सिर्फ आप एक जो क्वेश्चन बैंक आता है वहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको अपना आइडिया वहाँ से भी मिल जाता है। ठीक है, मेन पॉइंट आता है कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। टेस्ट देने का मतलब ये होता है कि आप बस वहाँ से थोड़ा पता चल जाता है कि आपने कितना लर्न किया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी इस चक्कर में आप ना ज़्यादा जाएं कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं, टेस्ट सीरीज लेनी है, तो वो अभी टाइम नहीं आया है। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को कवर करें, सिलेबस को बार बार पढ़ें, और जब आपका एग्ज़ाम पास में आता है या फिर आपका सिलेबस कवर हो जाता है, तो उस टाइम पे आप टेस्ट सीरीज़ देने की कोशिश करें, या टेस्ट सीरीज़ देने की का सोचें। क्योंकि अभी अगर आप टेस्ट सीरीज़ ले लेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी डाले जाते हैं कि आपको लगे कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना बेस तैयार करें, आप अपनी चीज़ों को बेहतर बनाएं, उसके बाद टेस्ट पे जाएं। हाँ, हल्के फुल्के टेस्ट जो आपकी बुक, कोई भी अगर आपके पास गाइड है तो उसके पीछे हम MCQs दें, तो वहाँ से आपको एक जस्ट आइडिया के लिए पता चल जाता है। ठीक है, तो अभी आप वो ना करें। उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है, कोई भी पेपर हो, आपके पास कोई गाइड हो या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन बैंक हो, तो वहाँ से आप जस्ट आप आइडिया लगाने के लिए वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन फोकस आप अपने मैटर पे रखें, अपने मटेरियल पे रखें, उसको बार बार रिवाइज करें, ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में रहें। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं, वही वो सिर्फ आपको ये देखने के लिए होते हैं कि आपको कितनी चीज़ें याद है, कितना आपके माइंड में स्टोर हैं चीज़ें। उसके अलावा उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। हाँ, बेनिफिट होता है वो लास्ट टाइम में, जब आप अपने सिलेबस को कम्प्लीटली उसको लर्न कर लेते हो, वो चीज़ें आपके माइंड में आ जाती हैं, उसके बाद लास्ट टाइम में टेस्ट सीरीज़ देने का एक मतलब बनता है। अभी से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हो, अभी से वीडियोस भी देख रहे हो, अभी से नोट्स बना रहे हो, तो रिवीजन का टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, और वो सबसे गलत तरीका होता है कि आप सब चीज़ों को एक साथ ही स्टोर कर रहे हो। तो सबसे अच्छा है कि अपने मटेरियल को, जो भी है आपके पास, जो भी मॉड्यूल्स हैं, जो भी आपका मैटर है, उसको आप लिमिटेड रखें, उसी को बार बार रिवाइज करते रहें। उससे चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगी। उसके बाद कोई भी टेस्ट सीरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको कर देंगे, वो मैटर नहीं करता। और अभी से आपने अपने मैटर को अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, और टेस्ट सीरीज है उसको भी दे रहे हो, वीडियोज़ भी देख रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, तो क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया जाता है, और वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती भी नहीं है, उसके चक्कर में फिर बहुत सारा रह जाता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना कीजिए कि आपके पास जो भी मैटर है उसको आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद जब वो रिवाइज हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले लीजिए, फिर वो जब कंप्लीट हो जाता है तो उसका रिवीजन प्लस में नेक्स्ट टॉपिक को इस तरीके से ऐड करते जाएँ आप। ठीक है, तो ये एक बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को करने के लिए। दूसरा एक मेन क्वेश्चन जो मुझे लगता है किसी ने पूछा था कि मैम जो आपने लास्ट RPSC का एग्ज़ाम दिया था उसके मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो कैसे पता चलेंगे? तो आप RPSC की साइट पे जाके देखेंगे तो अपने रोल नंबर डालेंगे, तो जो जिस भी सब्जेक्ट से आपने पेपर दिया है तो आपको वहाँ से मिल जाना है आपका रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं के मार्क्स मिलते हैं। जिसने भी एग्ज़ाम दिया है उन सभी का रिजल्ट RPSC की साइट पे अवेलेबल है। यू कैन गो एंड चेक योर मार्क्स। ठीक है, तो वहाँ पे अवेलेबल होता है। आपको सिर्फ अपने रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर ऐसा कुछ करके डेट ऑफ बर्थ डालना होता है, तो आपको वहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये आज का मेरा यही स्लॉट यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू, फिर दोबारा मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। ओके।